बात कर रही हो? मतलब सब ठीक हो गया? मुझे पता था सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती थी एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर समझोगे। बोलो ना शिव, तुम मुझे समझ गए ना? आस्था, मैं तुम्हें समझ गया। थैंक यू शिव। बाकी सबसे तो सिर्फ उम्मीद थी, पर मुझे तुम पे पूरा भरोसा था कि तुम मुझे जरूर समझोगे। अब अगर मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? जानता हूं कि बीच में कुछ गलतफहमियां हुई, पर मैं जानता था कि तुम मेरी तरह आस्तिक ही हो। ये तुम क्या कह रहे हो शिव? अरे वही जो मैंने देखा आज, जो तुमने किया ना, वो एक आस्तिक ही कर सकता है। तुम जानती हो, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान स्वयं नीचे आए थे, लेकिन वो बार बार तो आ नहीं सकते, इसलिए वो तुम जैसे लोगों को जन्म देते हैं जो उनके भक्तों का ध्यान रख सके। अब देखो ना, जो लोग भगवान से प्यार करते हैं तुम उनसे प्यार करती हो। अरे इससे बड़ा आस्तिक कौन हो सकता है? नहीं शिव, तुम गलत समझ रहे हो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी तारीफ सुननी पसंद नहीं है, लेकिन जो है वो है। बीच में तुमने इतनी सारी गलतियां क्योंकि वो मैं नहीं जानता, लेकिन अब गुरुमा कहती है ना कि तुम थोड़ी सी नादान हो, तो तुमसे वो गलतियां नादानी में हो गई होंगी। कोई बात नहीं। देखो यार, बोलते हैं ना, एक अच्छाई जो होती है वो 100 बुराइयों को खत्म कर देती है। तुमने आज जो किया है ना, उससे तुम्हारी सारी गलतियां माफ। पर शिव, मैं नास्तिक ही हूं। आस्था, ऐसा तुम्हें लगता है। एक बात कहूं, तुम्हारे बाबा को लेकर जो भगवान के साथ तुम्हारी नाराजगी है ना, तुमने उसे नास्तिकता का नाम दिया, लेकिन असल बात यह है कि तुम्हारे अंदर भगवान बसते हैं। आज तक तुम्हें वो भगवान दिखते नहीं, लेकिन आज हम सबको वो भगवान दिखे हैं। आज जो इतने सारे आस्तिकों की तुमने जान बचाई है ना, ये कोई मामूली काम नहीं है। ये सिर्फ एक आस्तिक कर सकता है जिसके अंदर भगवान बसते हैं। नहीं शिव, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं नास्तिक ही हूं। सुनो, भगवान के खिलाफ जो भी तुम्हारा गुस्सा है ना, एक काम करो, ये गुस्सा तुम मेरे ऊपर निकाल लो, लेकिन बार बार मुझे ये मत कहो कि तुम नास्तिक हो, क्योंकि अब अगर भगवान भी नीचे आके कह देना तो भी मैं ये नहीं मानूंगा कि तुम नास्तिक हो। तुम्हारे भगवान नहीं आएंगे। वो मेरे बाबा के लिए नहीं आए तो मेरे लिए क्या आएंगे? वो एक आस्तिक की मदद करने नहीं आए तो मुझ जैसे नास्तिक की गवाही देने क्या आएंगे? अच्छा, तो एक बात बताओ, क्यों रह रही हो यहां पर? क्यों हो तुम इस मंदिर जैसे घर में? क्यों हो ऐसे घर में जहां सब लोग सिर्फ भगवान को पूछते हैं दिन रात? एक बात बताओ, इस घर में किसी की सोच तुमसे मिलती है? नहीं मिलती, और मुझे नहीं लगता तुम किसी की सोच बदल भी सकती है। तो बताओ, क्यों हो इस घर में? अरे तुम्हें तो माँ ने कह दिया था ना इस घर से चले जाने को, तो क्यों वरदान मांगा तुमने इस घर में रुकने के लिए? अरे कह देती माँ को कि मैं शिव को चाहती हूँ, एक अलग घर बसा लूंगी। यही घर क्यों? बताओ, है जवाब तुम्हारे पास? मैं जानता था तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तुम जानती हो प्रॉब्लम क्या है? तुम भगवान को क्या, अपने अंदर की आस्था तक को नहीं पहचान पा रही। लेकिन कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम का हल है हमारे पास। गुरुमा है ना, सब ठीक कर देंगे। आओ गुरुमा के पास। नहीं शिव, मैं गुरु माँ के पास नहीं जाऊंगी। क्यों? आशा, गुरुमा तुम्हें सही राह दिखाएंगी।
एक बार आओ तो बात तो करो उनसे। चलो। नहीं शिव, मैं नहीं जाऊंगी गुरु माँ के पास। मेरी बात सुनो, गुरु माँ के पास हर सवाल का जवाब होगा। अरे ऐसी थोड़ी दुनिया उन्हें गुरु माँ कहती है। चलो आओ। शिव, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी गुरु माँ के पास। तुम डर क्यों रही हो? हाँ? गुरु माँ बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हें माफ करके तुम्हें अपना लेंगे। एक बार उनसे अच्छी तरह आके बात करो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आओ तो मेरे साथ। नहीं प्लीज शिव, मैंने कहा मुझे उनके पास नहीं जाना। आशा, गुरु माँ ना दुनिया का मार्गदर्शन करती है, तो तुम्हारा क्यों नहीं करेंगी? अरे गुरु माँ तुम्हारे और भगवान के बीच की कड़ी बनकर तुम दोनों को मिला देंगी। आओ और उनसे बात करो। चलो। शिव, वो कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि तुम्हारी गुरु माँ एक डोंगी है। शिव, कुछ भी कहने से पहले मेरी बात पूरी तरह सुन लो। मैं तुम्हें ये सब ऐसे नहीं बताना चाहती थी। पहले मैं सबूत लाती, उसके बाद मैं तुम्हें बताती। पर अब जब बात सामने आ ही गई है, प्लीज मेरी पूरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारी गुरु माँ सबको धोखा देती है। वो भगवान के नाम पर पाखंड करती है, झूठे चमत्कार दिखाती है ताकि लोगों में उनका मान सम्मान बना रहे। इतना ही नहीं शिव, पापड़ में केमिकल्स गुरु माँ ने मिलाए थे। माता की मूर्ति भी उन्होंने ही विस्थापित करी थी। पूजा का सामान उन्होंने जलाया था। और पानी पे चलने का वो तो एक ट्रिक थी उनकी। और आज जागरण में उन्होंने माता आने का नाटक किया ताकि लोगों में उनकी वाहवाही हो। और शिव, तुम्हें ये बात जान के हैरानी होगी कि वो तो हम सब के जैसे खाना भी खाती है। खबरदार, खबरदार, अगर इसके बाद तुमने गुरु माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो। मुझे दर्द हो रहा है शिव। आज जो मैंने देखा, मुझे लगा तुम्हारे अंदर भगवान बसते और तुम उसे पहचान नहीं पा रही। लेकिन पहचानने में तुमसे गलती नहीं हुई, गलती मुझसे हुई। मुझे लगा तुम भगवान की भक्त हो। अरे लेकिन तुम तो भगवान की वो गलती हो जिसे करके वो खुद पछता रहा है। हिम्मत कैसी हुई गुरु माँ के बारे में ये सब कहने की? क्या कह रही थी तुम गुरु माँ के बारे में? हाँ? अरे जानती क्या हो तुम? अरे ढोंगी वो नहीं, ढोंगी तुम हो। धोखेबाज हो, झूठी हो। आज समझ गया मैं क्यों बार बार तुम गुरु माँ को नीचा दिखाती हो, ताकि तुम उनसे बड़ी लगो। नहीं शिव, तुम गुरु माँ से चलती हो तुम उनकी महानता से, उनकी पदवी से। इसलिए तुम उनके हर चमत्कार को नीचा दिखाकर खुद की वाहवाही करना चाहती हो। क्या लगता है तुम्हें? हाँ? दूसरों को नीचा दिखाओगी तो क्या खुद ऊंची दिखोगी? नहीं, ऐसा करने से तुम लोगों की नजरों में गिरती और तुम मेरी नजरों में आज गिर चुकी हो आस्था। अरे तुम तो वो लड़की हो जो खुद के फायदे के लिए दूसरों की फीलिंग्स तो क्या दूसरों की जिंदगी के साथ खेल सकती है। आई एम श्योर आज ये जो हार हुआ ये भी तुम्हारा किया कराया होगा, है ना? ताकि गुरु माँ नीची दिखे और तुम्हारी जय जयकार हो। नहीं शिव, ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी अरे बस, आज तक मैं समझता था कि तुम गलती करती जा रही हो, अपनी राह से भटक रही हो। अब ठीक हो जाओगी, अब ठीक हो जाओगी, लेकिन नहीं, तुम अपनी राह से नहीं भटक रही। अरे तुम्हारी तो राह ही गलत है। और एक बात सुन लो तुम, गुरु माँ से मेरा विश्वास और भरोसा तुम कभी नहीं हटा सकती। क्योंकि जब मैं तुम जैसे लोगों को देखता हूं ना, तो गुरु माँ पर मेरा विश्वास और भी बढ़ जाता है। अब तक ये जो भी हुआ ना, उसके बाद मैं नाराज था,
लेकिन अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए नफरत और गुस्सा है। अक्सर थोड़ी उम्मीद थी मुझे कि हमारे बीच जो भी खराब हुआ है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अब यकीन है कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। मेरी बात तो सुनो। भाई वो माता के जागरण से ना मैं आप दोनों के लिए मौली लाया था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही अपने हाथों से आप दोनों को बांध दूं। तो मुझे नहीं पहनना। इसे ले जा। भाई 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 सुनो ना, मैंने ना माता रानी से मन्नत मांगी थी भाई, अगर आप ये मौली पहन लोगे ना। भगवान हाथ छोड़। भाई आप सुनो तो, अगर आप ये मौली पहन लोगे ना तो आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई प्लीज पहन लो भाई। मुझे नहीं पहनना। भाई प्लीज भाई मेरे लिए पहन लो ना भाई। अरे हाथ छोड़। अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो भाई, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, आप मेरी बात समझो ना भाई। सॉरी सॉरी सॉरी। उठ उठ उठ। तुझे लगी तो नहीं ना? नहीं भाई नहीं, नहीं मुझे नहीं लगी। मैं तुझे धक्का नहीं मारना चाहता था यार। देख मुझे तुझे से अच्छा समझता है ना, ये उसी की वजह से हुआ है। भाई आज तक कभी तेरे पर हाथ उठाया मैंने नहीं, लेकिन आज उसकी वजह से तेरे ऊपर हाथ उठाया मैंने। तेरी तरह मैं भी उसे अच्छा समझता था। मुझे भी लगता था कि नादानी में गलती करती है वो, लेकिन नहीं बलवान, आज मेरी आंखें खुल गई। और अच्छा होगा अगर तेरी भी आंखें खुल जाएं, क्योंकि अब कुछ भी हो जाए कोई धागा हमारा रिश्ता नहीं जोड़ सकता। कोई नहीं। अरे भाई जब माँ और भाभी के बीच में अनबन हुई थी तब आपको लगा था कि भाभी बिल्कुल सही है, और आज जब आपके और भाभी के बीच में अनबन हुई है तो मुझे लगता है कि भाभी बिल्कुल सही है। लेकिन देख लेना, एक दिन आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, और उस दिन ये मौली मैं आपके हाथ में बांधूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।